बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, पंचायत चुनाव की 21 जून को जारी हो सकती है अधिसूचना। जुलाई में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। 12 जिलों में आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं देहरादून से। पंचायत चुनाव की 21 जून को अधिसूचना जारी हो सकती है और जुलाई में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। इसको लेकर 12 जिलों में आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। तो 21 जून को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जुलाई में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। 12 जिलों में आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। सरकार और प्रशासन की तरफ से भी कह दिया गया कि हम पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तैयारियां सभी कर ली गई हैं। अब 21 जून को अधिसूचना जारी हो सकती है। जुलाई में पंचायत चुनाव भी प्रस्तावित हैं। 12 जिलों में इसको लेकर आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। तो देहरादून से बड़ी खबर, जुलाई में पंचायत चुनाव प्रस्तावित 21 जून को इसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है। हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड में शेष 12 जिलों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। शासन के निर्देश पर सभी जिलों में जिलाधिकारियों ने आज आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है। ये आरक्षण की वही अंतिम सूची है जिसका काफ़ी दिनों से इंतजार हो रहा था। ग्राम प्रधान के, ग्राम पंचायत सदस्यों के, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों के कितने कुल पद हैं और कितने आरक्षित किए गए हैं और कितने सामान्य रखे गए हैं। यहाँ पर 50% से ज़्यादा आरक्षण उत्तराखंड में महिलाओं के लिए है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ये आरक्षण 50% से कम नहीं होना चाहिए। उसी के अनुसार आज अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। महिलाओं का 50% से ज़्यादा आरक्षण हॉरिजॉन्टल होगा। वो SC, ST, OBC, जनरल, वो सभी में उतना हिस्सा महिलाओं के होगा, तभी चूँकि वो पूरा 50% भी हो पाएगा। इसके अलावा अब 1-2 दिन में ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग को ये कार्यक्रम भेज दिया जाएगा और न्यूज स्टेट को जो एक सूचना मिल रही है वो ये है कि 21 जून को अधिसूचना जारी हो सकती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की 21 जून को प्रदेश में 12 जिलों में आचार संहिता लागू हो सकती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उत्तराखंड का दौरा, सीएम धामी ने किया महामहिम का स्वागत। देहरादून में कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगी राष्ट्रपति। 20 जून को NIVH के छात्रों से मुलाकात भी करेंगी और 20 जून को तपोवन पार्क जनता को समर्पित करेंगी। तो ये उत्तराखंड पहुंचने की तस्वीरें। सबसे पहले राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रपति का स्वागत किया एयरपोर्ट पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद थे। 3 दिवसीय उत्तराखंड का उनका ये दौरा है। 20 जून को NIVH के छात्रों से पहले मुलाकात करेंगे, पहला कार्यक्रम उनका यही है। फिर 20 जून को तपोवन पार्क जनता को वो समर्पित करेंगी। फिर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। तो 3 दिवसीय उत्तराखंड कार्यक्रम में वो भूख बधिर विद्यालय में भी किसी कार्यक्रम में शामिल होंगी। उसके बाद जो राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति तपोवन जो राजपुर रोड में है उसको पब्लिक को समर्पित करेंगी। इसके अलावा कुछ वो एक बुक्स भी रिलीज करेंगी और बायोडाइवर्सिटी पे, और राष्ट्रपति उद्यान का भी राजपुर में फाउंडेशन स्टोन लाइन करेंगी। इसके अलावा 21 तारीख को वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस राज्य सरकार द्वारा आयोजित पुलिस लाइन में योगा में प्रतिभाग करेंगे। तत्पश्चात शाम को दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। उत्तराखंड का भी ये सौभाग्य है कि महामहिम राष्ट्रपति जी 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आई हैं। उनका जन्मदिन भी है और राष्ट्रपति आशियाना जो है उसमें नए कई प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं जिनका वो शिलान्यास उद्घाटन करेंगी। ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है और पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, शासन के प्रतिनिधियों ने महामहिम जी का स्वागत किया है।
अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक कार्यक्रम इस संस्थान में भी होगा। ये केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय के अधीन एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर राष्ट्रपति आएंगी और इस इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इंस्टीट्यूट है। इसको राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान हिंदी में कहा जाता है और यहाँ पर वो बच्चों से मिलेंगी। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो मतदाता होते हैं, जो ब्लाइंड मतदाता होते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि जो एक आई थी जिनसे वो वोट डाल सकते हैं, उसका आविष्कार भी इसी संस्थान से हुआ था, इसी संस्थान में हुआ था। तो जो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है, ब्रेल लिपि का जो एक जनक है ये यही संस्थान है और यहाँ पर स्पेशल चाइल्ड रहते हैं, दिव्यांग चाइल्ड रहते हैं। तो राष्ट्रपति उनके साथ जो एक कार्यक्रम है उसमें प्रतिभाग करेंगी और हो सकता है बच्चों से बातचीत भी करें। और यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम होगा। यहाँ पर केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार और राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये सब तमाम अति विशिष्ट महानुभाव यहाँ पर रहेंगे और राष्ट्रपति के साथ उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट, पहाड़ में 1 हफ्ते जारी रहेगी बारिश। अगले कुछ दिनों में जमकर बरसेंगे बादल। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की तरफ से अनुमान भी लगाया गया है। तो अभी भी कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है और 1 हफ्ते तक ये बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान लगाया गया है, अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि बारिश होने से लोगों को राहत मिली है, किसानों को राहत मिली है। धान की फसल के लिए भी ये बारिश काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। तो उत्तराखंड में मौसम से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है और पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। 1 हफ्ते तक ये लगातार बारिश हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग लगातार उन तमाम श्रद्धालुओं से भी अपील कर रहा जो कि चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं कि मौसम की सही अपडेट और जानकारी लेकर ही यात्रा पर पहुंचें। साथ ही साथ किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए भी आपदा प्रबंधन की टीम भी लगातार सक्रिय है। NDRF SDRF के जवान भी हर जगह पर अलर्ट पर हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, किसी भी आपात स्थिति के उत्पन्न होने पर तमाम ये टीमें एक्टिव हैं इस वक्त। और वहीं मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। सभी से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील भी की गई है। 1 हफ्ते बारिश होने की संभावना है लगातार। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो एक्टिविटी लगातार ही हमको मिल रही है, हल्की से मध्यम तक की। तो हल्की से मध्यम बारिश आज भी अगर पास्ट 24 आवर्स देखते हैं तो उसमें अनेक जगहों तक में मिली है। प्रदेश में ज़्यादा एक्टिविटी आप कह सकते हैं कुमाऊं रीजन में है या अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में है, लेकिन स्कैटर्ड एक्टिविटी फिर और जगह भी है। पर ओवरऑल देखेंगे तो ठीक ठाक एक्टिविटी मिल रही है। एक्टिविटी वो लगातार चलने वाली है। आज भी अगर बात करेंगे तो कुमाऊं रीजन में ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में जो है अनेक जगहों तक में बारिश मिल जाएगी, या अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे उनमें भी जो है हाँ थोड़े बहुत जो गढ़वाल में जैसे उत्तरकाशी है या देहरादून है, हरिद्वार है, टेहरी पौड़ी है, तो इनमें स्कैटर्ड रखा गया है, कुछ जगहों तक में मिलेगी। दुका डिस्ट्रिक्ट में संभावना है, जैसे नैनीताल है, बागेश्वर है, तो इनमें संभावना की एकाध जगहों में हैवी रेंस भी मिलेगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।